हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास 6 करने वाले हैं। क्या क्लास 6 करने वाले हैं? इसके पहले दोस्तों हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिर्फ बेसिक जो मैंने आप लोगों को बताया था उस क्लास को छोड़ के, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है उस क्लास को छोड़ करके 5 क्लास में हम लोग कर चुके हैं। और उसमें से आज हम लोग का 6वां क्लास है दोस्तों। आज हम लोग सीआई और एसआई का अंदर से रिलेटेड क्वेश्चन और गुना गुन्नी पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन है कि किसी धन पर, ठीक है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो क्या दिया दोस्तों? 2 वर्ष का सबसे पहले साधारण ब्याज, उसके बाद 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया और बोल दिया कि इसका ब्याज का दर अर्थात रेट क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग को ये समझना है कि भाई 2 वर्ष का क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष का एसआई दिया हुआ है कितना? 80 रुपये, ये वाला एसआई है। 2 वर्ष का उसके बाद सीआई दिया हुआ है 88 रुपये है। तो बोल दे भाई कि इसका रेट 8% निकालना है। तो कितना गजब चीज है दोस्तों। हम लोग इसको ना बहुत ही शॉर्ट मेथड से बनाने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वी बटा में बुक, ठीक है, नहीं, बुक बटा में वी इंटू में 100, वी इंटू में 100। एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ये बताया है, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, जिसमें जो लोग आप लोग पढ़ेंगे वे लोग इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही उपयोग किए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है तो 8% निकालने के लिए क्या करना है? सीआई और एसआई का अंतर। क्या सीआई और एसआई का अंतर मतलब सीआई माइनस एसआई का अंतर बटा में 1 वर्ष का क्या 1 वर्ष का एसआई 1 वर्ष का एसआई गुना में क्या 100। सीआई माइनस एसआई बटा में 1 वर्ष का एसआई गुना में 100। ये अगर इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को दोस्तों तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको आधारित करते हैं। तो सीआई कितना दिया हुआ है? सीआई दोस्तों 88 रुपया है। उसके बाद एसआई कितना दिया हुआ है? 80 रुपये है। तो क्या है? सीआई माइनस में एसआई, अगर इन दोनों को अंदर करेंगे कितना आ जाएगा? 8 रुपये, 8 रुपये। और ये वाला 80 है 2 वर्ष का 2 वर्ष का है एसआई। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट में? 1 वर्ष का एसआई कितना? 1 वर्ष का एसआई। तो अगर 2 वर्ष का एसआई 80 रुपये है तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा? तो 80 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं कितना हो जाएगा? 40 रुपीज। कितना? 40 रुपीज। तो 8 बट्टा में कितना हो गया? 40। कितना? 8 बट्टा में 40। गुना में क्या करेंगे? 100। इसको काट देंगे, 1 0 कट गया, 4 दूना 8 बराबर। यहाँ पे हम लोग कितना निकल गए? 20%। कितना निकल गया? 20%। अगर 20% की दर से अगर इसको ज्ञात किया जाए तो 2 वर्ष का एसआई 80 रुपये और 2 वर्ष का सीआई 88 रुपये होगा। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि अगर इस प्रकार से सरलतम क्वेश्चन आप लोगों को अगर पूछ दिया जाता है कि सीआई एसआई का अंतर दे दिया जाए, नहीं सीआई दे दिया जाए, एसआई दे दिया जाए, तो वैसे अवस्था में और दर प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग हमेशा यही वाला कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो हम लोग इस 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी का एक और क्वेश्चन हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। जैसे दोस्तों इसी में हम लोग क्या कहते हैं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 80 रुपये। अगर इसी को हम लोग 80 को 200 रुपये कर दिए, कितना? 200 रुपये कर दिए। और इसी का सीआई कितना? सीआई अगर 250 रुपये कर दिए तो हम लोग को निकालना है दर प्रतिशत। अर्थात क्वेश्चन अब क्या बन गया है कि अगर किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात की जाए, अर्थात रेट बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। तो कितना है?
दिया हुआ है कि 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI 200 रुपये है, 200 रुपये है। उसके बाद है अगर 2 वर्ष का इसी का CI 250 रुपये है। तो मैंने इसी का फॉर्मूला रेट बराबर निकालने के लिए क्या बताया, कॉन्सेप्ट मैंने बताया, CI माइनस SI बटा में 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI गुना में क्या, गुना में 100। तो कैसे निकालते, मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताया है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या करना है, अगर CI माइनस SI है तो CI और SI का अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। कितना अंदर करते हैं, कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। अब 1 वर्ष का SI निकालना, 1 वर्ष का SI अगर 2 वर्ष का 200 रुपये है तो 1 वर्ष का निकालेंगे हम लोग कितना, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये। 1 वर्ष का SI कितना, 100 रुपये बट्टा में कितना हो जाएगा, अपन में 50/100, कितना 50/100 मल्टीपल क्या होता है, 100, मल्टीपल क्या होता है, 100 होता है। अर्थात अगर 100 और 100 का हम लोग काट दें कितना स्पष्ट हो गया, 50%, कितना 50% की दर से अगर 2 वर्ष का CI अगर इतना SI 200 रुपये होता है तो उसी का अगर चक्रवृद्धि निकालेंगे 2 वर्ष का तो उसका 250 रुपये होगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोग इसको अगर बनाना चाहें तो मात्र सेकंडों में बिना पेन चलाए हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगी तो फिर आप लोग जरूर से जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या, गुना पर आधारित प्रश्न है। अर्थात अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में, कितना 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वही राशि कितने वर्ष में 81 गुना होगा। कितना बोला है, 7 वर्ष में दोस्तों, 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है और वही राशि कितने वर्ष में 81 गुना होगा। हम लोग ये वाला ये अर्थात वर्ष से निकालना है कि अगर 7 वर्ष में 3 गुना होता है तो ये कितने वर्ष में 81 गुना होगा। तो इसको दोस्तों हम लोग इसको क्या, स्क्वायर तथा क्यूब वाला पे हम लोग बना देंगे। अर्थात ये है कि अगर 7 वर्ष में कितना, 7 वर्ष में अगर 3 गुना हो रहा है तो दोस्तों हम लोग इसका पर नहीं बल्कि इस पर अगर 3 गुना हो रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है। हम लोग को यहाँ से अपने आप में हम लोग हमेशा सोच के रखना है दोस्तों, अगर जितना गुना यहाँ पर बोलेगा उसी का क्यूब हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो या 6 गुना हो, जितना भी हो उसी का गुना पर यहाँ पे आप लोगों को उसी का डबल यहाँ पे देता है। ठीक है, तो उसी पर अगर देता है तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 81 है, 81 को 3 को कितने बार हम लोग गुना करेंगे कि है तो 81 आ जाएगा। तो हम लोग इसको तोड़ते हैं सबसे पहले कि 81 किसका स्क्वायर होता है, किसका 81 किसका 9 का स्क्वायर होता है। अर्थात 9 को हम 9 से गुना करते हैं, 9 को 9 × 9 अगर हम इसको करते हैं कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ तक हम लोग का स्पष्ट रूप से हो गया, अगर 9 × 9 होता है तो हम लोग को लाना कितना है, 3 लाना है, कितना 3 लाना है। तो अगर 3 को अगर हम 3 का स्क्वायर अब कितना होता है, 9 होता है। तो अगर 3 को 9 को हम तोड़ सकते हैं, 3 × में 3 तोड़ेंगे ना। तो उसके बाद नेक्स्ट है क्या, फिर 9 है तो उसको भी तोड़ सकते हैं, 3 × में 3। इसका मतलब हम लोग का स्पष्ट हो गया कि अगर 3 को अगर 4 बार मल्टीपल करते हैं, अर्थात 3 को 4 बार अगर गुना करते हैं तो 81 आ जाएगा। 81 जब 4 बार गुना करने से 3 को गुना हो जाएगा तो कितना लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 4, 3 के पावर 4 कितना लिखेंगे, 3 के पावर 4। अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो वर्ष रहेगा ना, ये वाला वर्ष है, इस वर्ष को दोस्तों गुना वाला से गुना कर देना, क्या पावर वाला से गुना कर देते हैं। अगर 7 वर्ष है तो पावर में यहाँ पे कितना 4 है, तो 4 है तो 7 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 7 × में कितना 4, कितना हो गया 7 × में 4। तो गुना अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 वर्ष। ये वाला हम लोग का आंसर दोस्तों आंसर आ गया। कितना मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे 3 गुना बोल दे
तो इसी पर कंफर्म है कि इसी का 3 गुना रहे, 2 गुना रहे, 1 गुना रहे, या तो फिर 4 गुना रहे, 5 गुना रहे, 10 गुना रहे या 100 गुना रहे, इसी पर यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम लोग को इसको तोड़ना है। किस प्रकार से अभी मैंने आप लोगों को तोड़ करके बताएं, और तोड़ने के पश्चात हम लोग को कितना है, 3 के पावर पूरा था, 3 को अगर 4 पर गुना करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा। अगर ये कैसे को अगर इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो जो भी पावर में रहेगा उस पावर को 7 वर्ष को क्या, जो फर्स्ट वाला वर्ष दिया रहेगा उससे हम लोग को क्या मल्टीपल करना है, और मल्टीपल करने के पश्चात जो रहे आवेगा वही हम लोग का करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल भी जरा सा घबराना नहीं चाहिए कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को अभी भी किस प्रकार की परेशानी या डाउट हो तो दोस्तों अगर आप तो फिर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर चलिए दोस्तों इसी के एक और क्वेश्चन हम लोग फटाक से रिवीजन करते हैं। इसी का अगर हम इसी पर आधारित क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो अगर इसी को दोस्तों हम लोग कर दें कि 15 वर्ष में अगर 2 गुना हो जाए, कितना, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्ष में बोल दिया जाए कि 8 गुना होगा। कितना, 15 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा। तो चलिए इसको हम लोग फटाक से सॉल्व करते हैं। क्या है कि 15 वर्ष में 2 गुना होता है। नेक्स्ट है कि कितने वर्ष में अर्थात यहाँ पे वाट है, कितने वर्ष में 8 गुना होगा, 8 गुना होगा। मैंने आप लोगों को बताया था क्या, अगर 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है अर्थात गुना वाला पारी नीचे वाला आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। तो इसी पर अगर तो दिया हुआ रहेगा तो सबसे हम लोग कितना इसी के माध्यम से इसको तोड़ेंगे। तो अगर 8 को अगर तोड़ते हैं तो कितना, 2 दूना 4 होता है, और फिर इसी को गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर 2 को अगर 3 बार हम लोग 3 बार अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाता है, 8 आ जाता है। तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 आ गया है तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर कितना है, 3 है। इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, पावर वाला को वर्ष से गुना कर देना, पावर और वर्ष को गुना कर देना, मल्टीपल कर देना। तो फिर वर्ष यहाँ पे कितना दिया हुआ, 15 वर्ष दिया हुआ, तो ये वाला 15 को कितना 3 जो पावर है तो इसको मल्टीपल कर देंगे। जब 15 वर्ष को 3 से मल्टीपल कर देंगे, कितना, 15 वर्ष को 3 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आ रहा है हम लोग को, 45 वर्ष आ रहा है, जो हम लोग का आंसर आ चुका है। कितना, ये हम लोग का आंसर आ चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अब इस प्रकार से क्वेश्चन में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जरा सा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से समझ के बनाते हो दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझते हो, अगर रटिएगा नहीं तो आप लोग कंफर्म है कि 2 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कितना, 2 सेकंड में इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट को समझिएगा तब। अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, रटिएगा, तो दोस्तों आप लोगों को 30 सेकंड का 1 मिनट भी दे दिया जाएगा ना, फिर भी नहीं बना पाइएगा। ठीक है, 1 मिनट भी दे दिया जाएगा फिर भी बना नहीं पाइएगा। इसलिए मेरी तरफ से पूरी तरह से आप लोगों से आग्रह है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए दोस्तों इसी का हम लोग अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को अभी 2 टाइप का क्वेश्चन बताया है, उन सभी 2 टाइप क्वेश्चन से पर आधारित ये क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है एग्जाम में, क्या इसी प्रकार से क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है, घुमा दिया जाता है सिर्फ है। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहते हैं अगर किसी राशि पर कितना, अगर किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का कितना 48 रुपए, प्रथम वर्ष का कितना 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। ये प्रथम वर्ष का है ना, वर्ष का के बाद यहाँ पे ब्याज होगा। ठीक है, क्वेश्चन निष्प्रिंट हो गया है। तो क्या है, प्रथम वर्ष का ब्याज अगर 48 रुपए है
तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर दोस्तों 8% रेट बराबर अगर 8% दिया हुआ है तो इसके बाद है प्रथम वर्ष का, एक वर्ष का CI 48 रुपीज है, 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का कितना, दूसरे वर्ष का CI कितना होगा। मतलब दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया, दूसरे एक वर्ष तथा 2 वर्ष, ठीक है, एक वर्ष तथा 2 वर्ष का CI कैसे ज्ञात करना है। मैंने आप लोगों को बताया था अगर 2000 का 5% की दर से निकालना है 2 वर्ष का CI तो 2020 काट देते थे और कितना आ जाता था, 20 × 5 = 100। अगर 2 वर्ष का था तो इसको 2 वर्ष से हम लोग मल्टीपल करते थे। तो उसी प्रकार से 2 वर्ष मल्टीपल करके इसको कितना, इसको 2 से डिवाइड करते थे, जिस बार इसको 2 से डिवाइड करते थे अर्थात इसको अगर 100 और एक बार 100 गुना करते थे, जोड़ते थे, और ये वाला 5 गुना जोड़ते थे। तो ठीक उसी प्रकार से जब एक वर्ष का इतना है, जब एक वर्ष का इतना है तो दूसरे वर्ष में भी 48 है, तो दूसरे वर्ष में कितना 48, तो कंफर्म है कि 48 जुटेगा, कितना 48 जुटेगा ही। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है कि ये 100 वाला पे 5% जुड़ता है, 100 वाला के 5% इंटरेस्ट लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्यूशन करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कितना, प्रथम वर्ष का दे दिया 48 रुपए, तो कितना 48 रुपए, इसी का बोला गया है 8% है। अगर बोला गया परसेंट रेट कितना है 8% है, तो गुना कितना, इसी का 8% हम लोग निकाल देंगे, कितना 8% निकाल देंगे। अब इसको गुना करना हम लोग को, तो गुना करेंगे दोस्तों, 8 × 64 का 4, 6 हाथ में, 8 का 32 और 6 38 रुपीज डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं आ जाएगा कितना 3.84, कितना 3.84। प्रथम वर्ष का अगर दोस्तों इतना है, दूसरे वर्ष में तो उस पर तो उस धनराशि पर इतना रुपया लगेगा ही लगेगा, लेकिन और जब चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है अर्थात ब्याजों का ब्याज लिया जा रहा है तो 48 रुपए का भी अगर ब्याज लिया जा रहा है तो कितना 3.84 रुपीज लिया जा रहा है। तो दूसरे वर्ष का कुल ब्याज कितना हो गया 48 प्लस में 3.84 अर्थात 51 रुपया 84 पैसा ये दूसरे वर्ष का CI निकल गया है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल भी जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इन सभी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो किस प्रकार से हम लोग को सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों, बेहिचक हम लोग को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को अभी भी किस प्रकार से अगर परेशानी होती है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। लेकिन हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।